तो नमस्कार दोस्तों, एक गजब की तेजी मार्केट में देखने को मिली। जो अनएक्सपेक्टेड था वो मार्केट में देखने को मिला। 24,400 पे हम खुले और एक समय लगा कि ठीक है मार्केट चलेगा, लेकिन जो तेजी कंटिन्यू हुई वो कंटिन्यू होती गई और जो लाइफ टाइम हाई था फिर वहां जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया। देखिए 24,400 पे खुले और 24,834 पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया, यानी 428 पॉइंट का वन साइडेड रैली मार्केट में देखने को मिला। और इसमें सपोर्ट कर रहा था बैंक भी, निफ्टी बैंक भी 407 पॉइंट तेजी में आके बंद हुआ है। तो इस तरह का तेजी मार्केट में कभी कभी देखने को मिलती है। और श्रीराम फाइनेंस इस पे सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा था 10% का, सिप्ला, डीवी स्लैब, भारतीय एयरटेल और अपोलो हॉस्पिटल। अब देखिए यहाँ जो तेजी हो रही है ये तेजी केवल डिफेंसिव सेक्टरों पे हो रही है। ये सारे डिफेंसिव मोड के सेक्टर माने जाते हैं, यानी मार्केट जब पूरा डरा हो, मार्केट में जब ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा हो और उस समय मार्केट को स्पॉन्सर कर रहा है सिप्ला, डीबी स्लैब, भारतीय एयरटेल, ये सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स माने जाते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब होता है कि डे बाय डे यूज में ज्यादा काम आने वाले सेक्टर्स अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। ओएनजीसी, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी बैंक, यहाँ कुछ शेयर थे जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर्स में अब आपको ध्यान देना है। बाकी जो हेवी वेट्स थे वो हेवी वेट्स अभी नहीं चल रहे हैं। आपको हॉस्पिटल में ध्यान देना है, आपको फार्मा में ध्यान देना है। और जैसे श्रीराम फाइनेंस का रिजल्ट काफी अच्छा हुआ था, इसलिए 10% का तेजी वहां देखने को मिला। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा ये सारे दिग्गज होते हैं, यहाँ पे कोई अगर इक्विटी एसआईपी करे, 5-10 साल टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन इन शेयरों पे हो सकता है। अब आने वाले वीक में, आज सैटरडे है और आने वाले वीक में कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है, क्या ये लाइफ टाइम हाई के बाद जो मार्केट टच किया है लाइफ टाइम हाई के आसपास, क्या फिर से हम 25,000 की ओर बढ़ेंगे या फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीकली बेसिस पे अगर देखें तो निफ्टी में बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता क्या है? बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मतलब मार्केट में जितने भी मंदी थे उस मंदी को मार्केट ने खा गया है, इनगल्फ कर लिया है। ये देखिए पिछले वीक का जो कैंडल था, लास्ट वीक का, वो देखिए रेड में बंद हुआ था। अब इस वीक का जो कैंडल बंद हुआ है फ्राइडे तक का, ये ग्रीन में बंद हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, वो है 24,834 का, जो इसका लाइफ टाइम हाई था। अब 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ड्यू है, यहाँ पे मार्केट जाना चाहेगा। अभी यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि देखना चाहूंगा कि मार्केट में जब जब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो नेक्स्ट कैंडल कैसा बनता है, नेक्स्ट वीक का कैंडल कैसा बनता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वीक पहले यहाँ पर भी ठीक इसी तरह से कैंडल बना था और उसके बाद दो कैंडल रेगुलर बैक टू बैक बना, यानी एक रेड कैंडल बना, उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना और उसके बाद ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। और कहां पे बना है आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसी तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, फिर बैक टू बैक 2-3 कैंडल आपको देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, फिर 2 कैंडल आपको बैक टू बैक देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, फिर बैक टू बैक 2 कैंडल देखने को मिला है। यहाँ देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, फिर दो बैक टू बैक 2 कैंडल आपको देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए 2 कैंडल, यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग बाद 2 कैंडल, यहाँ देखिए बुलिश इनगल्फिंग बाद 2 कैंडल, यानी कहीं न कहीं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जब बनता है उसके बाद आपको बैक टू बैक 2 कैंडल देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट वीक मार्केट में फिर से ग्रीन नजर आए, हरियाली नजर आए।
तो 24,834 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है डेली बेसिस पे तो एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी और वो लेवल होगा 25,000। और इसके ऊपर जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर 25,500 हमें मिल जाए देखने को, और 26,000 का भी लेवल हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बनता है किसी भी रीजन से, क्योंकि मार्केट है, मार्केट को कोई भी नहीं पढ़ सकता है, मार्केट इज सुप्रीम, तो गिरावट होती है तो देखिए ये गिरावट आपको 24,000 तक देखने को मिल सकती है जहां से मार्केट मूव किया था। तो आपको गिरावट अगर आती है तो पहले 24,000 नहीं आ जाएगा, इससे पहले 24,500 का लेवल है, 455 का लेवल है जहां पे एक इम्पोर्टेंट मूव मार्केट दिया था। तो अगर यहां से गिरावट होती है तो 24,454 का लेवल देखने को मिल सकता है। और उसके भी नीचे अगर हम फिसलते हैं तो 24,266 का लेवल है जहां पे आपको अलर्ट होना है। 24,300 इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं और उसके नीचे फिर आपको फिर 24,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। यानी अपसाइड अगर आती है तो 25,000, 25,500, 25,600 जो इसका इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा। और अगर गिरावट आती है तो 24,454 जो इस वीक का लो था, उसके नीचे 24,300, उसके नीचे 24,000 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये हुआ डेली वीकली बेसिस पे किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी पे आते हैं तो बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है ये समझते हैं। निफ्टी के तुलना में बैंक निफ्टी में थोड़ी कमजोरी है। यहाँ देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नहीं बना है बल्कि बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। अब यहाँ पे देखिए बेयर्स थोड़ा हावी हो रहे हैं, लेकिन अगर निफ्टी परफॉर्म कर रहा है तो बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रह सकता, बैंक निफ्टी को भी आगे आना होगा। 1 2 3 रेगुलर 3 यहाँ पे रेड कैंडल बना है, यानी मार्केट कुछ कहना चाह रहा है। इसके लिए बैंक निफ्टी को ऊपर आना होगा। 51,254 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। 51,254 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए कितना बार यहाँ पे सपोर्ट के रूप में काम किया है 1 2 3 4 वीक से। अब 51,254 295 का जो लेवल है, 51,295 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल डेली बेसिस पे बनाता है तब बैंक निफ्टी में एक तेजी पॉसिबल है, देखने को मिल सकता है। फिर हम 52,500 की ओर बढ़ेंगे और फिर बैंक निफ्टी में और तेजी आ सकती है, फिर 53,000 तक का रैली बैंक निफ्टी में दिखा सकता है। लेकिन जहां पे क्लोजिंग दिया है 51,295 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो एक गिरावट अच्छी खासी हो सकती है। और बैंक निफ्टी का एक खराबी है कि जब गिरावट होती है 1,000 पॉइंट तुरंत हो जाएगी, और अगर चढ़ने होता है बैंक निफ्टी को आगे बढ़ना होता है तो 1,000 पॉइंट तुरंत दे भी देता है। इसलिए अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल डेली बेसिस पे बनता है, तब आपको बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अलर्ट रहने की जरूरत है। और वो लेवल फिर आएगा देखने को 50,000 का। 50,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 1,000 पॉइंट का ही नीचे है। 51,295 पे क्लोजिंग दिया है, 50,000 जस्ट 1200 पॉइंट नीचे ही होगा। तो बैंक निफ्टी के लिए 1200 पॉइंट एक दिन में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए 50,000 का लेवल आपको हमेशा याद रखना है। 50,000 का लेवल कभी भी पहुंच सकता है और इसके भी नीचे अगर हम फिसलते हैं तो 49,720 भी देखने को मिल सकता है। तो हमने डेली बेसिस पे और 15 मिनट्स के बेसिस पे अभी एनालिसिस नहीं किया है, ये केवल वीकली बेसिस पे एनालिसिस है। अब यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से निफ्टी में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना तो रेगुलर बैक टू बैक 3 कैंडल बना है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या ऐसा हुआ है, आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ रेगुलर 3 रेड कैंडल बना है। अब रेगुलर 3 रेड कैंडल बनने के बाद क्या
तेजी आती है? आइए समझते हैं। यहाँ देखिए 3 कैंडल 4 कैंडल बना, उसके बाद तेजी आया। यहाँ देखिए बैक टू बैक 3 कैंडल बना है, उसके बाद तेजी आया। अब यहाँ पे देखिए बैक टू बैक 4 कैंडल बना है, यहाँ पे देखिए 4 कैंडल बना है, यहाँ पे बैक टू बैक 3 कैंडल के बाद डोजी बना है, यानी बैक टू बैक यहाँ पे देखिए 2 कैंडल बाद ग्रीन कैंडल बना है। यानी बहुत ज़्यादा चांसेज है कि बैंक निफ्टी में कमजोरी हो, क्योंकि जब जब देखिए 3 कैंडल बना, चौथा कैंडल भी रेड बना है। बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में और ज़्यादा तेजी हो सकती है। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इसका दिख रहा है कम, यानी बैंक निफ्टी कमजोर है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।